हिंदू धर्म और अनेक आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा अमर होती है और वह एक यात्रा पर निकलती है जो उसके कर्मों और संस्कारों पर आधारित होती है। जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है, तब उसका भौतिक शरीर समाप्त हो जाता है, लेकिन आत्मा शरीर से अलग होकर सूक्ष्म रूप में अपनी अगली यात्रा शुरू करती है। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा कुछ समय तक पृथ्वी लोक के आसपास ही रहती है। इस समय वह अपने प्रियजनों, घर और अपने पिछले जीवन से जुड़े स्थानों के करीब रहती है। ऐसा कहा जाता है कि आत्मा को यह समझने में थोड़ा समय लगता है कि वह अब जीवित नहीं है। प्रेत अवस्था। मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच आत्मा एक प्रेत अवस्था में रहती है। यह समय आत्मा की गति पर निर्भर करता है। यदि आत्मा के जीवन के दौरान किए गए कर्म शुभ थे, तो उसकी गति तेज और सहज होती है। अगर जीवन में पाप या अधर्म अधिक किया गया हो, तो आत्मा को दुख, भय और भ्रम का सामना करना पड़ता है। पिंडदान और श्राद्ध का महत्व। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद 13 दिन तक चलने वाले कर्मकांड जैसे कि पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध का बहुत महत्व होता है। इन अनुष्ठानों से आत्मा को शांति और दिशा मिलती है, ताकि वह अपनी आगे की यात्रा जारी रख सके। यदि ये कर्म विधि पूर्वक किए जाएं, तो आत्मा को अगले लोक जैसे कि पितृलोक तक पहुंचने में सहायता मिलती है। यमदूत और चित्रगुप्त। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत लेकर यमराज के दरबार में ले जाते हैं। वहां चित्रगुप्त आत्मा के जीवन में किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। इसके आधार पर आत्मा को स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म में से किसी एक का मार्ग मिलता है। स्वर्ग, नरक और पुनर्जन्म। यदि आत्मा ने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, तो वह स्वर्ग जाती है, जहां उसे सुख और शांति प्राप्त होती है। यदि बुरे कर्म अधिक हों, तो नरक भेजा जाता है, जहां आत्मा को अपने पापों का प्रायश्चित करना होता है। एक समय के बाद आत्मा को पुनः पृथ्वी पर जन्म लेने का अवसर मिलता है, जो उसके पिछले कर्मों के अनुसार तय होता है। इसे पुनर्जन्म या पुनरावृत्ति का चक्र कहा जाता है। मोक्ष की प्राप्ति। यदि आत्मा ने अपने सभी कर्मों से मुक्ति पा ली है और वह पूर्ण रूप से शुद्ध, निष्कलंक हो गई है, तो उसे मोक्ष मिलता है। मोक्ष का अर्थ है जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना और परमात्मा में लीन हो जाना। यह आत्मा की अंतिम और सबसे श्रेष्ठ स्थिति मानी जाती है। निष्कर्ष। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा एक अत्यंत रहस्यमय लेकिन गहन आध्यात्मिक प्रक्रिया है। यह यात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि हमने जीवन में कौन से कर्म किए हैं। अच्छे कर्म आत्मा को ऊंचाई पर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म उसे बांध कर रखते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा सत्कर्म करने चाहिए, ताकि आत्मा की यात्रा सरल, शांत और मोक्ष की ओर हो।